एक महीना था जिसे कोई नहीं चाहता था, देवता नहीं, ऋषि नहीं और इंसान भी नहीं। उसे कहते हैं मल मास यानी गंदा महीना, अपवित्र महीना। हर महीने का एक भगवान होता था, लेकिन इस महीने का कोई नहीं था। कोई त्योहार नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई शुभ कार्य नहीं। लोग इसे अभिशाप मानते थे, लेकिन फिर इसी बेसहारा महीने ने वो किया जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। वो रोते हुए सीधे वैकुंठ पहुंचा, भगवान विष्णु के द्वार पर। और भगवान ने जो किया, उसने इस महीने की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे पद्म पुराण और नारद पुराण की वो असली कथा जो बताती है कि मल मास कैसे बना पुरुषोत्तम मास, भगवान का सबसे प्रिय महीना। साथ ही जानेंगे उसके पीछे की एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कैलकुलेट की थी। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले एक बड़ा सवाल समझना होगा। सवाल ये है, हमारा हिंदू कैलेंडर बाकी कैलेंडर से अलग क्यों है? हमारा हिंदू पंचांग लूनार कैलेंडर है, यानी चांद की गति पर आधारित। एक लूनार ईयर होता है 354 दिन का, लेकिन सोलर ईयर यानी सूर्य के आधार पर एक साल होता है 365 दिन का। तो हर साल 11 दिन का फर्क पड़ता है। अब सोचिए, अगर ये फर्क ऐसे ही चलता रहे तो 3 साल में 33 दिन हो जाते, यानी लगभग एक पूरा महीना। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इसे पकड़ा था। सूर्य सिद्धांत जो एशियंट वैदिक एस्ट्रोनॉमी का ग्रंथ है, उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन दी गई है। लूनार ईयर 354 डेज 8 आवर्स 34 सेकंड्स, सोलर ईयर 365 डेज 6 आवर्स 9 सेकंड्स, डिफरेंस 10 डेज 21 आवर्स 35 सेकंड पर ईयर। जब ये डिफरेंस अक्यूमुलेट होकर एक पूरे लूनार मंथ के बराबर हो जाता है, तब एग्जैक्ट मंथ जोड़ा जाता है। ये होता है हर 32 महीने 16 दिन और 6 घंटे में एक बार। इसी एक्स्ट्रा मंथ को कहते हैं अधिक मास। लेकिन इस महीने की एक और खासियत है, जिसे लूनार मंथ में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता, जिसे सूर्य संक्रांति कहते हैं। वो महीना अधिक मास कहलाता है। 2026 में ये अधिक मास 17 मई से 15 जून तक है। इसे अधिक ज्येष्ठ मास कहा जा रहा है। तो ये महीना पंचांग की एक जरूरत है, बिना इसके पूरा कैलेंडर गड़बड़ हो जाएगा। होली, दिवाली, नवरात्रि सब मौसम से हट जाए, लेकिन सिर्फ गणित की जरूरत। ये कोई कारण नहीं था इसे पूजने का, इसलिए इस महीने को अपवित्र माना जाता था। और इसी से शुरू होती है असली कहानी। पद्म पुराण और नारद पुराण दोनों में पुरुषोत्तम महात्मय खंड है। इसमें ये कथा विस्तार से दी गई है। एक समय की बात है, हमारे हिंदू कैलेंडर में 12 महीने थे और हर महीने का एक देवता था, उसका स्वामी था। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, हर एक का मालिक। लेकिन जब ये 13वां महीना अधिक मास कैलेंडर में जोड़ा गया, तो किसी देवता ने इसे अपनाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इस महीने में कोई सूर्य संक्रांति नहीं थी, इसमें कोई बड़ा त्योहार नहीं था, इसमें शुभ कार्य वर्जित थे। लोग इसे कहते थे मल मास, गंदा महीना। कुछ जगह इसे मलीमूछ भी कहा जाता था, यानी जो मल से भरा हो। इस महीने में शादी नहीं होती, गृह प्रवेश नहीं होते, मुंडन नहीं होते, यज्ञोपवीत नहीं होता। मल मास खुद एक इंसान की तरह था, बेसहारा, अकेला, तिरस्कृत। उसे लगता था कि मैं किस काम का, मेरा अस्तित्व ही व्यर्थ है। एक दिन मल मास ने फैसला किया, वो सीधे वैकुंठ लोक पहुंचा, भगवान विष्णु के द्वार पर। और जब वो वहां पहुंचा, वो रो रहा था। उसने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं अभागा हूँ, कोई मुझे नहीं चाहता, मेरा कोई स्वामी नहीं, मेरा कोई महत्व नहीं, मेरे नाम पर लोग थूकते हैं, क्या मेरा कोई उद्धार नहीं? भगवान विष्णु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। वो जानते थे इस महीने ने कोई पाप नहीं किया। ये महीना तो कैलेंडर की जरूरत था, ब्रह्मांड की गणना का हिस्सा। फिर भी सबने इसको ठुकराया और भगवान ने जो कहा वो इतिहास बदल देने वाला था। पद्म पुराण में भगवान विष्णु के ये शब्द दर्ज है, ये महीना अब मेरे नाम से जाना जाएगा, पुरुषोत्तम मास। ये सभी महीनों में श्रेष्ठ होगा, ये मेरी भक्ति देने वाला सबसे उत्तम महीना होगा। भगवान ने आगे कहा, जैसे मैं वेदों में, सृष्टि में, शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूँ, अब से यही महीना भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ। सोचिए,
12 महीनों में से हर एक का एक देवता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास का स्वामी है स्वयं सर्वोच्च भगवान। और फिर भगवान ने एक और बड़ी बात कही, जो भी इस महीने में निष्काम्य कर्म करेगा यानी बिना फल की इच्छा के भक्ति करेगा, उसे अनंत पुण्य मिलेगा। जो पुण्य 12 महीनों में कमाया जाता है वो सिर्फ इस एक महीने में मिल सकता है। पद्म पुराण में लिखा है, कार्तिक मास साधारण नहीं है, 100 गुना शक्तिशाली है, लेकिन पुरुषोत्तम मास कार्तिक से 1000 गुना शक्तिशाली है। यानी पुरुषोत्तम मास सभी महीनों का राजा है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, ये सिर्फ कहानी है या इसमें कोई प्रूफ भी है? तो आइए देखते हैं ये कथा कहाँ कहाँ दर्ज है। पद्म पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य खंड। इसमें नारद मुनि और लॉर्ड नारायण का संवाद है। बद्री का आश्रम में नारद मुनि ने भगवान से पूछा, इस कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई। नारद पुराण। इसमें सुता गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को ये कथा सुनाई। वो बता रहे थे कि हस्तिनापुर में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भगवतम कैसे सुनाई, और उसी संदर्भ में पुरुषोत्तम मास की कथा आई। स्कंद पुराण। इसमें भी अधिक मास के इनऑस्पिशियस होने और फिर भगवान द्वारा उसे एडॉप्ट करने का वर्णन है। सूर्य सिद्धांत एशियंट वैदिक एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट। इसमें अधिक मास की एग्जैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन दी गई है, जो मॉडर्न साइंस से मैच करती है। राजा नहुष की कथा। पुराण में लिखा है, राजा नहुष ने मलमास व्रत किया और उन्हें इंद्र का सिंहासन मिला। ये सारे रेफरेंस कंफर्म करते हैं ये कथा हमारे सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में दर्ज है। 2026 में पुरुषोत्तम मास 17 मई से 15 जून तक यानी अभी चल रहा है। तो अब जानते हैं इस महीने का सबसे बड़ा नियम क्या है, क्या नहीं करना। शादी, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत, नई मशीन या प्रॉपर्टी खरीदना, कोई भी नया शुभ काम नहीं करना। इसीलिए बहुत से लोग हैरान है 2026 में दिवाली और रक्षाबंधन देर से क्यों आ रही है, क्योंकि इस एक्स्ट्रा महीने ने सारे फेस्टिवल को पुश कर दिया है। तो अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु ने खुद लक्ष्मी माँ को बताया था। पहला, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना करना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने रोज घी का दीपक जलाना, श्रीमद् भगवत कथा का पाठ करना, विष्णु पुराण का पाठ करना, वस्त्र दान करना, एकादशी का व्रत करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सुबह 4 से 6 बजे और राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की पूजा करना। पद्म पुराण का वचन है, इस महीने एक अच्छा काम करने से 12 महीनों में किए गए पुण्य के बराबर फल मिलता है, और जो निष्काम्य कर्म यानी बिना किसी फल की चाहत के करेगा उसे अक्षय पुण्य मिलेगा। दोस्तों, इस पूरी कथा में एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। मलमास को किसी ने नहीं चाहा, सबने ठुकराया। उसका कोई स्वामी नहीं था, उसे बेकार अपवित्र अभागा माना जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो भगवान के पास गया और भगवान ने उसे न सिर्फ स्वीकारा बल्कि अपना नाम दे दिया। जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत था वो सबसे ऊंचा हो गया। ये सिर्फ एक महीने की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी में खुद को बेकार, अकेला और निरर्थक महसूस करता है। भगवान कहते हैं, जो मेरे पास आता है उसे मैं अपना बना लेता हूँ। तो अगर आप 2026 का ये पुरुषोत्तम मास जो 17 मई से 15 जून तक है, सिर्फ एक काम करे, बिना किसी फल की उम्मीद के एक दीपक जलाए, एक बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े, एक जरूरतमंद को खाना खिलाए और देखिए ये महीना आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर रियल कथा आप तक पहुँचे।